हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 1 से 7 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, समझ में आती है, ओके। और वैसे भी जब आप अलाइन करते हैं, साथ में सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है चैनल के साथ और वो और ज़्यादा रेजोनेट करने लगेगा फिर, ठीक है ना। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी रीडिंग से आपको जितना गाइडेंस हो सके वो भी दूँ, सिर्फ करंट एनर्जीज नहीं, गाइडेंस भी, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रीच आउट, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो टेक्स फॉर ट्राइजनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप महिलाएं पुरुष देख सकते हैं, और आप किसी भी साइन से, सन साइन, मून साइन, लगन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। वी विल टेक 3 कार्ड्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स एंड 3 ऑफ चैलेसेस, ओके। बहुत ही इमोशनल कार्ड्स आए हैं। मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल, ये जनरल मैसेज भी आपकी लव लाइफ के लिए आया है। आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली हैं। आप देख पाएंगे कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपके साथ ओपन अप कर रहे हैं, अपने विचारों को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ जस्ट दैट कि आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को मिस कर रहे हैं। मे बी आप इस पर्सन को नेगेटिव ले रहे हैं, बट ये पर्सन नेगेटिव नहीं है। अगर हम लव लाइफ की बात ना भी करें, जनरली हम देखें तो यहाँ पे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ राइट पीपल, ब्लेसिंग्स ऑफ राइट चॉइसेस, ब्लेसिंग्स ऑफ राइट पार्टनर्स इन बिजनेस। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं और लोगों को वेलकम करने के लिए ओपन है, विच इज़ गुड। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव दैट केयर फ्री टाइम विद पीपल, एंड एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं डेवलप आपका हो रहा है लोगों के साथ। इवन इफ़ यू आर वेरी चूजी अबाउट पीपल, यहाँ पर कहीं ना कहीं जब लोग आपके सामने अच्छे ही आएंगे तो आप उनको चुनने में भी झिझकेंगे नहीं। लाइक राइट कंपनी, राइट पीपल, इफ दे कम टू यू, it is a kind of blessing only, okay। And then we have autumn bounty balance, okay। autumn season अभी अभी निकला है, कुछ कुछ उसका कुछ हिस्सा रह गया है। तो अगेन ऑटम में क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं। कई बार ऐसे ही हमारी एनर्जी जो हमें लगता है ना कि ड्रेन हो रही है या हमसे इतना काम नहीं किया जा रहा है, तो एक्चुअली हमारी एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज को निकाल रही है और बैलेंस क्रिएट कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस, या वो अभी का जो ये एक पत्ते झड़ने का या आपकी एनर्जी के ड्रेन होने का एक रहता है, हमें वो नेगेटिव लगता है, बट वो एक्चुअली में आपकी लाइफ में और ब्यूटीफुल एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। ऑटम जाता है तो स्प्रिंग आता है ना, तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स कि आपकी वो बैड एनर्जीज निकलती हैं, तो अब आप खाली हो गए, अब आप अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिनको आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ में आने देते हैं। कुछ तो आप कर्मा लेकर पैदा हुए, ये बॉडी, ये जीवन मिला ही इसलिए ताकि आप अपने उस कर्मा को डिलीट कर सकें, ठीक है। तो आपकी बॉडी से जब वो बैड एनर्जीज निकल जाएंगी, आपने अपनी प्रोग्रामिंग बदल दी जो आपके माता पिता ने, सोसाइटी ने आपको करके दी, आपने वो सब चीज़ों को साइड कर दिया, अपने अपने प्रोग्रामिंग बदली, आपने स्पिरिचुअल जर्नी में आए, मेडिटेशन, भक्ति, कुछ भी XYZ जो आप कर रहे हैं, या फिर जस्ट पॉजिटिविटी, जस्ट सरेंडर भी अगर आप कर रहे हैं, तो उससे भी चीज़ें बदल जाती हैं और वो बेटर के लिए बदलती हैं, चाहे वो अभी सरफेस लेवल पे आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर अगेन वो ब्लेसिंग ऑफ गुड पीपल, ब्लेसिंग ऑफ गुड फ्रेंड्स, गुड टाइम, गुड चॉइसेस, गुड डिसीजंस आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में और भी चीज़ें बेटर होंगी, ओके। तो ये थी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ, ओके। आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूँगी 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए और 3 आपके लिए, और इनको क्लैरिफाई करूँगी इफ़ नीड बी, ओके। ओके, यही 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए आए हैं और यही 3 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, बट थोड़ा सा ट्विस्ट और आ गया है कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर थोड़ा सा चेंज हो गया। आप देख सकते हैं जनरल रीडिंग में यही मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ओके। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी कार्ड मैंने निकाले भी आप ही के लिए थे, आई थिंक, यस, ओके। क्या हो रहा है इस रीडिंग में,
ये कार्ड मैंने आप ही के लिए तो निकाले हैं और यही एनर्जी रिपीट हो गई है। तो स्पिरिट का बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज है कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को अपना फॉरएवर पर्सन समझकर, आप इनके साथ एक हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी फील करते हैं और फुली इन लव। इस तरह की एनर्जी आ रही है। और कभी भी जितनी भी रीडिंग्स मैंने इस बार करी हैं इस टाइम फ्रेम की 1 से 7 अप्रैल की, मैंने कभी भी आपकी जो मेरे व्यूअर की एनर्जी के कार्ड्स पहले नहीं निकाले। आप देख सकते हैं बाकी रीडिंग्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियरली आप ही के लिए, आप कहीं ना कहीं में भी लीडर हैं इस कनेक्शन में। आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लीड करेंगे अपने तरीके से। इसीलिए आपको यूनिवर्स में भी कह रहे हैं कि आप प्यार में हैं, प्यार में ही रहिए। और प्यार में जब इंसान होता है ना, वो एक मैग्नेटिक फोर्स होता है जो दूसरों को अपनी लाइफ में खींच लेता है। और वही बनावटी प्यार नहीं, वही मैनिफेस्टेशन करो, जबरदस्ती का फील करो नहीं। अगर आप सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं तो आप एक मैग्नेट हैं, मैग्नेट ऑफ अबंडेंस, मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। ये यहाँ पे इस पर्सन, ओके, इट इज़ वेरी क्लियर कि ये पर्सन भी सेम ही फील कर रहे हैं। मे बी ये दूसरी किसी कनेक्शन में है, दूसरे किसी सिचुएशन में है। मे बी इन्होंने आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश की है, बट दे कांट हेल्प इट, दे कैनॉट हेल्प इट, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ आ रहा है। ये चीज़ें बैलेंस आउट भी कर रहे हैं, ये सेम फील कर रहे हैं आपके तरह जैसा आप फील कर रहे हैं। एंड दे नो दैट एनर्जीज विद यू ऑल्सो आर एक्सचेंजिंग। कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से समझते हैं, इस कनेक्शन को पूरी तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है, ठीक है। एक डोर है आप लोगों के बीच में जो बंधी हुई है, ठीक है। चाहे बात हो ना हो, कनेक्शन आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, पर एनर्जेटिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कनेक्शन एनर्जेटिकली इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि मे बी अगेन वही मैं फिर बोलूँगी कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप बने ही एक दूसरे के साथ रहने के लिए हैं, इवॉल्व होने के लिए हैं, ठीक है। हर किसी का एक डिवाइन पार्टनर होता है, ये एक फैक्ट है। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखूं कि अगर आप कार्मिक मैरिज या कार्मिक रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, तो भी आपका पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो वट एवर द केस में भी आप लेबल लगाएं ना लगाएं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों ही सेम पेज पर हैं, ये भी एक फैक्ट है। और यहाँ पर इमेजिनेशन में, इस पर्सन की इमेजिनेशन में हर पल आप दौड़ रहे हैं और ये उस इमेजिनेशन के गोते खा खा के उड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत इल्यूजन में भी हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं। इनको पता है कि something is there with you that is very high vibrational। कहीं ना कहीं वो पता नहीं है हाई वाइब्रेशंस के बारे में भी, तो भी फील कर रहे हैं। इनको वो फीलिंग्स में है कि प्यार तो आपसे ही है, ठीक है। हो और किसी के साथ सिचुएशन में हो, उसको मना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसकी यानी वहाँ पे कोई बंधन है, वहाँ पे दिमाग चल रहा है, पर दिल आपसे ही कनेक्टेड है। और जहाँ दिल की बात आ जाती है ना, वहाँ पावर नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है, ठीक है। अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा और। आपके लिए देखती हूँ मैं कार्ड्स, इन 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। वी हैव मैजिशियन एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगेन जो मैनिफेस्टेशन करने के लिए एकमात्र सूत्र है वो ये है कि वो हो जाइए जो आप बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से प्यार में आना चाहते हैं तो पहले प्यार बन जाइए। सच्चा प्यार, सोच सोच के गाने सुन के फीलिंग जगाने वाला प्यार नहीं, सच्चा प्यार कि आप उस पर्सन की भलाई ही चाहते हैं। वो जहाँ भी हो आप उसकी भी भला चाहते हैं। आप अपने आप को एक सेल्फ सेक्रीफाइजल मोड पर रखते हैं कि यू आर ऑलवेज वेलकमिंग देम, यू आर ऑलवेज लविंग देम। और वो नेगेटिविटी नहीं आ रहा है दिमाग में कि कब मेरा एजेंडा जो है पूरा होगा, कब मैं पाऊंगा इस इंसान को। तो अगेन आपने वो राधा कृष्ण का फर्स्ट एपिसोड देखा हो तो उसमें भी यही सीख है कि पाने के लिए प्यार नहीं करना है, प्यार करने के लिए प्यार करना है। फिर आप उस इंसान से एक हो जाते हो, एक हो जाते हो। जब एक ही हो गए तो यूनियन होना तय है, ठीक है। वो अब भगवान की मर्जी है, वो कला हो सकता है कि आप मे बी कई बार एज सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, हो सकता है आप 50 साल की उम्र में अपने उस पार्टनर से मिल रहे हो, तो अभी अगर थोड़ा सा वो रह भी जाएगा ना फिजिकल यूनियन का, तो वो अगले जन्म में तो हो ही जाएगा। कुछ इस जन्म की स्थितियां भी डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्यार आपको हील ही करता है, प्यार आपको कुछ आपसे लेता नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो
आप एक लविंग एनर्जी में उस पर्सन के लिए रहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके लिए एफर्ट करते रहो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके लिए उनकी कोई नीड्स पूरी या अपनी नीड्स पूरी करने की कोशिश करो। जस्ट आप प्यार में भी हो ना, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखेंगे सारी ही चीज़ें सुलझ गई। ठीक है, तो दूरदृष्टि अगेन अपनी रखें, जरूर अपनी पॉजिटिविटी रखें इस कनेक्शन के लिए, बट पहले वो बने जो आप के लिए जरूरी है इस मैनिफेस्टेशन के लिए, वो है बीइंग लव, बीइंग इन लव, वो हो जाना जो आप चाहते हैं। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्सन ऑल्सो अगेन ये आपको कहीं ना कहीं बहुत एडमायर कर रहे हैं। एज आई सेड कि हर दम आप इनकी इस चाहत में हैं, इमेजिनेशन में है। आई नेवर चैनल दिस मैसेजेस, बट ये कार्ड्स ही कुछ इस तरह से बता रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कार्ड्स में कहीं ना कहीं ये पर्सन इनको देख रहा है, यहाँ पे पर्सन इनकी ड्राइंग कर रहा है, यहाँ पे ये इमेजिनेशन के पुल बांध रही है। तो आई एम नॉट डूइंग लाइक सेइंग समथिंग on my own, this is happening and these cards are showing it। and justice card के कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ें ब्राइट साइड आपके साथ लाइफ की ये देखें। ठीक है, जस्टिस कर्मा बैलेंस की बात भी करता है कि दे नो कि इनको आपके साथ जस्टिस करना है। अगर इन्होंने आपको फेयर चांस नहीं दिया है कभी, तो ये आपको फेयर चांस वो चीज़ें करना चाहते हैं जो में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके साथ। ओके, लेट्स सी, एक स्प्रेड करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कनेक्टिंग एनर्जी के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। ओके, दिस इज़ वेरी क्लियर एंड प्रोफाउंड मैसेज। यहाँ पर ये नई शुरुआत तो आप लोगों के बीच में होने ही वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन पूरा वो ऑफर, वो लव, वो सब कुछ देने को तैयार हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर मान लीजिए आज ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो क्या आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या आपकी ईगो शैटर नहीं होगी? क्या आपके पैटर्न्स शैटर नहीं होंगे? क्या आपका वो लैक माइंडसेट शैटर नहीं होगा? तो उसको अभी ही शैटर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आते हैं आपके पास तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर रेडी नहीं हो पाएंगे और आप चीज़ें रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी रेडी टू रिसीव व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, क्योंकि यूनिवर्स आपको एकदम से ही ढप्पा भी कर सकता है, और स्पेशली व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ओके, वी हैव ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। और अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में 1% भी नेगेटिविटी है, ये होगा नहीं, ये कैसे होगा, लाइफ में क्या होगा, थोड़ा सा भी 1% भी आपको रेसिस्टेंस है लाइफ से, एक झगड़ा काइंड ऑफ है लाइफ से, इस पर्सन से, तो उसको बिल्कुल ही बिल्कुल भूल जाइए। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, बिल्कुल शांति की, प्यार की एनर्जी में आने का वक्त आ गया है। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट सेक्शन में जरूर एक आधा कमेंट करा करिए गाइस। इतने लोग रीडिंग्स देख के जाते हैं, लाइक भी करते हैं, बट कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से क्या होता है, चैनल और रीडिंग ना ऊपर जाता है, रैंक में होता है, और लोगों की होम फीड में ये रीडिंग्स जाती हैं फिर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक थैंक्स, एक ग्रैटिट्यूड कुछ एक्सप्रेस करा करिए अगर आपको रीडिंग अच्छे लगता है तो। एंड देन सन मून राइजिंग वीनस साइन से भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं, लगन साइन से। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।